पहले लव जिहाद, फिर ड्रग जिहाद और अब जिहादी हसीना। ये वो साजिश हैं जिनको आधार बनाकर पाकिस्तान लगातार भारत को बर्बाद करने के मंसूबे गढ़ता है। लेकिन हर बार वो न सिर्फ अपने मुंह की खाता है, बल्कि भारत उसके हर मंसूबे को अपने बूट तले कुचलकर उसकी हर साजिश को नाकाम कर देता है। अब इसी फहरिस्त में मिशन गजवाए हिंद के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जिहादी हसीनाओं को लॉन्च करना शुरू कर दिया है और इसके लिए बाकायदा खूबसूरत दिखने वाली महिलाओं को ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि वो किसी ऐसे राज्य में जहां पहले से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हों, वहां अच्छे प्रोफाइल वाले लोगों को टारगेट करके उनसे निकाह करके पीएफआई के लिए स्लीपिंग मॉड्यूल का काम करती रहें। आखिर कैसे ये चल रहा है, ये हम आपको आगे बताते हैं और समझाते हैं। तारीख 6 मई, लोकेशन कानपुर एसटीएस को इनपुट मिला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इनपुट के आधार पर दबिश दी। लेकिन मौके पर सिर्फ कुछ रोहिंग्या महिला और पुरुष मिले, जिनको एटीएस ने हिरासत में ले लिया। एटीएस को लगा कि इनपुट देने वाले शख्स ने उन्हें गुमराह कर दिया, लेकिन मामला रोहिंग्याओं का था और एटीएस ने उन्हें हिरासत में लेकर फॉर्मल पूछताछ शुरू की। पूछताछ में रोहिंग्याओं ने बताया कि उनके म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते 1 महीने पहले भारत लाया गया था और उन्हें यहाँ मांगने वाले वाराणसी के रहने वाले परवेज अहमद और रईस अहमद हैं, जिसने किसी खास मिशन के लिए उन्हें सभी को बुलाया है। यहीं से एटीएस को इस मामले में बड़ी साजिश नजर आई और इनपुट के आधार पर 7 मई को बड़ी संख्या में 30 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें एटीएस के हाथ परवेज और रईस भी लग गए, जो लंबे समय से पीएफआई के लिए काम कर रहे थे और 50,000 के इनामी थे। एटीएस ने इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। तब जाकर मिशन जिहादी हसीना की जानकारी मिल पाई कि ये मिशन असल में है क्या। मिशन को समझने से पहले ये बताना भी जरूरी है कि आखिर पीएफआई इन रोहिंग्या मुसलमानों को ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको समझाते हैं कि मिशन जिहादी हसीना असल में है क्या। दरअसल जब परवेज और रईस से पूछताछ हुई तो उसने जो अपना प्लान बताया उसे जानकर एटीएस भी हैरान रह गई। कानपुर में जिन 4 महिलाओं को एटीएस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, ये महिलाएं पीएफआई के मिशन जिहादी हसीना के लिए चुनी गई थीं। दरअसल इस मिशन के तहत पीएफआई ऐसी रोहिंग्या महिलाओं को चुनता है जिनकी उम्र कम हो, देखने में खूबसूरत हो, निकाह का हो और अपनी गरीबी से परेशान हो, ताकि आसानी से इनको टारगेट बनाया जा सके। दरअसल कानपुर से जिन 4 रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी, वो मिशन जिहादी हसीना के लिए लाई गई थीं। पीएफआई के ट्रेनर इन महिलाओं को बाकायदा म्यांमार से लाकर यूपी में ट्रेंड करते थे। ट्रेनिंग में इनकी बोलचाल, इनकी भाषा और रहन सहन का तरीका इस तरह से उनको समझाते और सिखाते थे ताकि आम आदमी उन्हें भारतीय और ख़ास तौर से यूपी का ही समझे। 1 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद पीएफआई से जुड़े लोग इन महिलाओं को लेकर जम्मू चले जाते थे। जम्मू में बाकायदा इन महिलाओं के अलग अलग इलाकों में रहने का इंतजाम किया जाता था और जम्मू में सेटल होने के बाद इन जिहादी हसीनाओं का मिशन शुरू होता था। इस मिशन के तहत ये महिलाएं किसी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को टारगेट करती थीं और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे निकाह कर लिया करती थीं। निकाह के बाद ये महिलाएं पीएफआई के मिशन के लिए अपने शौहर और उसके परिवार को देश के प्रति भड़काना शुरू करती थीं, ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। अगर जम्मू में लॉन्चिंग के बाद ये महिलाएं पीएफआई के डायरेक्शन फॉलो नहीं करती थीं, तो इसकी भी चाबी पीएफआई अपने पास रखता था, जिसकी वजह से इन्हें हर काम पीएफआई के इशारों पर करना पड़ता था। पीएफआई म्यांमार से इन्हें लेकर आते वक्त इनकी पहली शादी की मैरिज सर्टिफिकेट, तस्वीर भी इनसे ले लेता था और बाद में जम्मू में जब पीएफआई के निर्देशों का पालन नहीं करती थीं, तो उन्हें उजागर करने का डर दिखाकर कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो इनकी जिंदगी फिर से नर्क बन जाएगी। ऐसे हालात में इन जिहादी हसीनाओं के पास पीएफआई के इशारों पर काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। रिमांड के दौरान पूछताछ में परवेज और रईस ने बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब ये 4 जिहादी हसीना जम्मू में लॉन्च की जा रही थीं। इससे पहले भी दर्जनों महिलाओं को जम्मू में लॉन्च किया जा चुका है।
बहरहाल ये महज एक शुरुआत है और इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा, हमें जानना होगा और इस साजिश की जड़ तक पहुंचकर इसे खत्म करना होगा ताकि देश हर हाल में महफूज रह सके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।